हेलो मित्रों, आज आपको ये इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे क्लास 10वीं का संस्कृत षष्ठा पाठ है, जिसमें भारतीय संस्कार के बारे में बताया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ये छठा पाठ है, इसका नाम है भारतीय संस्कार, यानी कि भारत में कौन कौन से संस्कार होते हैं, संस्कार के बारे में आपको जानना है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टम विद्यते यत् जीवने यह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। इसका मतलब हुआ कि भारतीय संस्कृति में एक अन्य विशिष्टता विद्यमान है कि यहाँ के लोगों में जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। जैसे कि जन्म के समय कुछ संस्कार होते हैं, मृत्यु के समय भी संस्कार होता है, जब बालक जन्म ले लेता है उस समय भी संस्कार होता है। तो इस तरह से हर एक अवसर पर यहाँ संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। तो कब कब होता है, तो ये पुराने जमाने में इसका बहुत ज्यादा वैल्यू था, लेकिन आज संस्कार शब्द समितो व्यंग रूपे प्रत्युज्यते किंतु संस्कृत रूपे उपकरण विधम भारतस्य व्यक्तित्व रच्यते। इसका मतलब हुआ कि पुराने जमाने में तो इसका बहुत बड़ा वैल्यू था, लेकिन आज संस्कार शब्द व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है। संस्कार आज के लोग भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कार को भूल जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, आज केस कटाने का कैसे तो कटा लेता है, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए बड़ा तो पहनता है छोटा। जैसा कि संस्कार गिरते जा रहा है, इस तरह का जैसे लगता है अमेरिका से आ गया है, लंदन से आ गया है। तो इस तरह से संस्कार का आज व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है, उसको कहते हैं व्यंग रूप में प्रयुक्त होना। परंतु संस्कृत उपकरण मिलम भारतस्य व्यक्तित्व रच्यते। लेकिन भारत का जो संस्कृति है, जो इस संस्कृति का जो उपकरण है, उपकरण को हिंदी में कहते हैं डिवाइस, अंग्रेजी में इसको उपकरण हिंदी में कहते हैं। तो जो संस्कृति का जो डिवाइस है, उपकरण है, यह भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है। आपके संस्कारों को देख करके कोई बता सकता है कि आप इंडियन हैं। हमें देख कर ही पता चल जाता है कि हमें इंडिया है, क्योंकि हमें इंडियन का संस्कार, हमारे में भारतीयों का संस्कार कूट कूट करके भरा हुआ है। सब भारतीय एक जैसे, ये मेरा संस्कार है। ये मेरा संस्कार है कि हम सब, यहाँ लिखा हुआ है विदेशी निवसंतु भारतीय संस्कार नाम प्रति उन्मुखा जिज्ञावसच। यहाँ पूर्ण विराम होगा, तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ लिखा है कि यदि कोई विदेश में भारतीय रह रहा है, कोई भी गया है विदेश में भारतीय, आप जब भी पढ़ लिख के बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आप विदेशों में जाने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप विदेश में जा करके देश का अति भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जो भी विदेश में रहते हैं वो अपने भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख माने उत्सुक और जिज्ञासु रहते हैं, भारतीय संस्कार के प्रति। इसका मतलब है कि आप वहाँ भी चल जाइएगा, तो जैसे यहाँ भी छठ मनाया जा रहा है, तो वहाँ भी छठ मनाता है, तो वह अपने संस्कारों को भूलता नहीं है। ऐसा नहीं कि विदेश में जा करके वहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो सारे कुछ भूल जाएंगे, जे मन जे करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये हो कला पाठ्यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं निरूपयति। आप इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, ये कह रहा है कि इस पाठ में, पाठ्य बने होता है पाठ में, बालके बालके बालकेश, तो पाठ्य अस्मि, इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित करता है। ये जो पाठ है वो हमारे भारतीय संस्कार को निरूपित करता है, ये बताता है, परिचय को बताता है। भारतीय जीवनी प्राचीन कालतः संस्कारतः महत्वं धारयन् प्राचीन संस्कृति विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कहता है आज ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से, जब ऋषि मुनियों का यहाँ वास था, उस समय से ही यहाँ महत्वों का बहुत बड़ा, संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व था। प्राचीन संस्कृति विज्ञानम, प्राचीन संस्कृति में भी संस्कारों का बहुत महत्व था। यहाँ ऋषि मुनि लोग कल्पना करते थे, अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत, यहाँ ऋषियों का कल्पना था कि जीवन में समय समय पर सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ,
वेद मंत्र पढ़ा जाता था। आज नहीं हम सब पढ़ते हिंदी में, संस्कृत, अंग्रेजी, लेकिन पहले के जमाने में जब यहाँ ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे उस समय वेद पढ़ा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पहले के जमाने में वेद पढ़ाया हुआ करता था। आज के जैसा नहीं कि बेंच पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके टीचर पढ़ाता था। टीचर भी रहता था ऊंचा स्थान पर बैठ करके नीचे भुइयां में, उस तरह का संस्कार दिया जाता था, वैसा शिक्षा प्राप्त होता था। आज के जैसा नहीं। तो उस समय संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व था प्राचीन काल में। आगे कहता है, यहाँ ऋषियों का कल्पना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, जब जब जीवन में मुख्य अवसर आएगा, जैसे में किसी बच्चे का जन्म हुआ उस समय भी, तो वहाँ वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। वेदों का पढ़ा जाता था जब किसी बच्चे का जन्म होता था, किसी का मृत्यु में आज भी पढ़ा जाता है, पंडित जी को बुलाया जाता है, जन्म में भी बुलाया जाता है, तो वही हुआ वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है। और उसको आशीर्वाद वगैरह, होम वगैरह, घर में जो हुमाद वगैरह जलाते हैं वो, और परिवार सदस्यों का मिलन होता है। परिवार के सदस्यों का मिलन होता है। इसका मतलब हुआ कि जब भी जीवन में बढ़िया अवसर आएगा तो सारे लोग एक दूसरे से मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में या बिहार में छठ पर्व सबसे बड़ा त्योहार है। तो इस त्योहार को लेकर करके जो भी विदेश में है, चाहे किसी का परिवार मुंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, ढाका में रहता है, तो वहाँ वो लोग भी अपने छठ पर्व में अपने परिवार से मिलने के लिए घर तक आ जाते हैं। तब सभी संस्कारों का अनुष्ठान संभव होता था। अतः संस्कार का महत्व, उसके बाद संस्कार महत्व धारण करता था। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपः पुनः धान रूपस्य न विसर्मति, अतः संस्कारस्य मानवस्य कर्मसु परिमार्जने दोषापनयने च योगदानम कुर्वन्ति। का इसका मतलब हुआ कि अतः ये जो संस्कार जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कार का जो है किया जाएगा। संस्कार का अर्थ नहीं है कि केवल धन अर्जन करना, बल्कि इसको गुणों का अध्ययन करना, अब अवगुण को छोड़ने का इसका मतलब है। संस्कार का मतलब है कि इससे क्या सीखिए, गुणों को अर्जन करिए और अवगुण को छोड़ दीजिए, ये कहने का अर्थ है। अतः संस्कार मानव को ये हो गया। अब आगे, संस्कार प्रायीण पंचविधा संस्ति, यहाँ से सवाल आने का चांस रहता है और आता भी, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। संस्कार का प्राय 5 विधि, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं, या 5 प्रकार के हैं। कैसे जन्मस पूर्वत्रय शैशवासर्ग शैक्षिणा का पंचगृह संस्कार, विवाह रूप एक मरणोत् संस्कारश्च एक एव षोडश संस्कार भवन्ति। कहने का मतलब है संस्कार की प्राय 5 प्रकार के होते हैं। कब? जन्म पूर्वस्त्रय, माने जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, और शैशवा सटह, शिशु में 6 संस्कार। जब जन्म होगा, जन्म से पहले तो उसमें 3 संस्कार, पुष्पनम, सीमंतोनयनम, गर्भाधानम, पता नहीं ये होता है। और शिशु में 6 संस्कार होते हैं। जब शिशु थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 5-6 साल का, तो उस समय शिक्षा जब ग्रहण करने के लिए स्कूल जाएगा, उस समय बच्चे में 5 संस्कार पाए जाएंगे। और गृहस्थ संस्कार, जब वह पढ़ लिख करके और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसमें उसका जब शादी विवाह होगा उस समय भी एक संस्कार होगा, और विवाह रूप में एक संस्कार होगा। और एक संस्कार लास्ट में होता है मरने के समय, जब मर जाता है तब एक संस्कार होता है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, मरने के बाद भी एक संस्कार होता है, उसका नाम है, क्या नाम है, दाह संस्कार नाम है। लास्ट में जो संस्कार होता है जिसमें 4 आदमी उठा करके क्या करता है, उसको उठा करके लेके चल जाता है। इस प्रकार से आप पढ़े कि 5 विधि है, जन्म के पहले 3, फिर छो, फिर उधर, फिर इधर, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार। तो आप इस वीडियो में जरूर याद रखना कि 16 संस्कार होते हैं। तो अब इसका आगे जो मिलेगा आपको वीडियो, आगे की क्लास में करेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।